देखिए, बड़े आदमी हैं मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, और बड़े आदमी थोड़ा सा अपना भाव दिखाएंगे, ताव दिखाएंगे। ये वो कट्टर ईमानदार लोग हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, कानून का पालन करने की बात करते हैं, खुद कानून का पालन नहीं करते, खुद आरोप लगाते हैं तो फिर सबूत नहीं देते। तो ये तो इनका आचरण है। भारत में ना एक क्या कहते हैं सोच है कि मतलब सरकारी नौकरी है तो तभी जो है सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये जो सोच जो कांग्रेस ने बिल्ड करी है, ये सोच कांग्रेस ने बिल्ड करी है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी तब तक जो है हम सही नहीं है। सरकारी नौकरी में सिर्फ अय्याशी और अय्याशी होती है। वो लोग काम नहीं करते, निठल्ले होते हैं। मैंने खुद गवर्नमेंट ऑफिस में काम करा है, मैं दिल्ली सीएम के कैंप ऑफिस में काम करा है, मैंने इंटर्नशिप करी है, मुझे पता है। कुछ नहीं करते, 5 घंटे बैठेंगे, 1 घंटा काम करेंगे। तो उनको सारी अय्याशी चाहिए, और जो सोच जो है बिल्ड कांग्रेस ने करी है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में सियासत गर्माती जा रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी अपने आप को सबसे बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रही है और जनता के वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच केंद्र की सत्ता के साथ साथ जो दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, उसमें राज्य में जिसकी सरकार है आम आदमी पार्टी, और इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। लेकिन यही कट्टर ईमानदार को जब ईडी पेश होने के लिए कहती है तो बचते और भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में हर कोई उनसे यही पूछना चाहता है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको भागने की क्या ज़रूरत है। अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई घोटाले नहीं किए हैं, तो आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं। ऐसे में इस वक्त मैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में हूँ, और यहाँ की जो जनता है, जो दिल्ली में सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करती हैं, जो कहती है कि हम मुफ्त योजनाएं देते हैं जिससे जनता का भला होता है, तो इन्हीं से बात करते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। सर, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्हें ईडी ने कितनी बार पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो कई बार पेश नहीं हुए। यहाँ तक कि जब उन्हें नोटिस देने के लिए जाते हैं उनके आवास पर, तो 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। इन सब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बड़े आदमी हैं मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, और बड़े आदमी थोड़ा सा अपना भाव दिखाएंगे, ताव दिखाएंगे। ये वो कट्टर ईमानदार लोग हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, कानून का पालन करने की बात करते हैं, खुद कानून का पालन नहीं करते, खुद आरोप लगाते हैं तो फिर सबूत नहीं देते। तो ये तो इनका आचरण है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद कानून का पालन ना करे तो वो अपने राज्य की जनता को क्या सीख दे रहा है कि आप भी कानून का पालन मत कीजिए। मैं तो सम्मान का सम्मान नहीं करता ईडी के, तो आप भी मत कीजिए। क्या ये कहना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्या ये उनका आचरण है? जिस राज्य में व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं तो जनता के विश्वास की डोर टूट जाती है। जिस जनता को पीने के पानी, नल में जल, आरओ वाटर देने के नाम पे आपने 3 बार सत्ता हासिल की दिल्ली के अंदर, आज आप दिल्ली की जनता को क्या पिला रहे हैं? काला पानी, पीला पानी, गंदा पानी, बदबूदार पानी। तो आप बेसिक एमिनिटीज़ अपने राज्य की 3 करोड़ जनता को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? केजरीवाल बनना बड़ा आसान है, 250 रुपये में केजरीवाल बन जाता है। कैसे? 100 रुपये की कमीज नीली, 100 रुपये की पैंट ढीली, 50 रुपये की हवाई चप्पल, बन गए। उन्होंने ही तो शीश महल भी बनाया है। तो शीश महल उन्होंने बनाया है, जनता के पैसे से बनाया है। अपने पार्टी के चंदे से बनाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता कि अपनी सुविधाओं के लिए उन्होंने किया है। जनता के टैक्स पेयर से आप दिल्ली में पाइपलाइनें नहीं डालते हो, लेकिन अपना पिछवाड़ा धोने के लिए गर्म पानी की मशीनें लगवा लेते हो। ये आचरण है मुख्यमंत्री का। 5-5 लाख के, 8-8 लाख के पर्दे, ये मुख्यमंत्री के लिए? अच्छा, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, उन्हें 17 तारीख को पेश होने के लिए कहा है कि अगर वो पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है मानहानि के एक मामले में। इधर वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, वहाँ उन्हें कोर्ट नोटिस देके कह रही है कि पेश होइए वरना गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कहेंगे? गिरफ्तारी तो उनको ईडी को उसी टाइम कर लेनी चाहिए थी, पहले नोटिस पे। जब पहले नोटिस पे केजरीवाल मानने ही गए थे तो उस टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था, उस टाइम क्यों नहीं अरेस्ट करा? अच्छा, ये जो नोटिस है ये मानहानि के केस में है। एक यूट्यूबर हैं, उन्हीं का एक वीडियो इन्होंने साझा कर दिया था सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर मानहानि का केस हो गया था। नहीं, जो ईडी को तो बहुत पावर होती है, जितनी पावर ईडी के पास, दूसरी पावर तो किसी पास नहीं होती है। ईडी तो कब किसी टाइम उठा सकती है, आधी रात में उठा सकती है। वो तो बिना उसका हर उठा सकती है, उनको पूरी पावर है, तो उनको उठा लेना चाहिए। तो गलती ईडी की है ना, तो 5 मौके क्यों दिए उनको?
अगर वो गलत है, वाकई गलत है, तो उठा 5 मौके देना नहीं चाहिए उनको। मेरी अच्छा देखिए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ईडी को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनके पास इतनी ताकत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर बीजेपी और केंद्र की जो सत्ता है वो दबाव बना रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि एक तरीके से सभी विपक्ष यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को लेकर कि वो लोग जो उन्हें बहुमत मिला है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको परेशान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर का उदय जन लोकपाल बिल से हुआ, रामलीला मैदान से। अब उनका राजनीतिक कैरियर का सूर्यास्त होने जा रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि डीसीपी क्राइम ब्रांच अरोरा जी 5-5 घंटे, उसके आगे 2 घंटे, तो उनको वो कोई कुछ IRS ऑफिसर रह चुके, वो ऑफिसर की अहमियत नहीं समझते। और केजरीवाल जितना सातिर इंसान इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने देखा नहीं है। लेकिन वो तो कट्टर ईमानदार हैं, आपको शातिर कहाँ से लग रहे हैं? देखो, एक मूवी होती है ना, उसमें 2 किरदार होते हैं, हीरो और विलन का। तो राजनीतिक करियर में केजरीवाल ने 2 किरदार बखूबी निभाए, हीरो और विलन का। जनता की नज़र में इस वक्त हीरो कौन है और विलन कौन है? देखो, दोनों निभाए ना। उनको केजरीवाल को ज़रूरत लगी हीरो, तो कई बार हीरो कुछ समुदाय के लिए बन गए और कुछ समुदाय के लिए वो विलन बन गए। और एक बात, ये केजरीवाल जी है ना, ये उनके अभी ND गुप्ता, कोषाध्यक्ष और सांसद, राज्यसभा सांसद, ईडी का छापे पड़े कल, और ये जल बोर्ड के पूर्व मेंबर और उनके PS इतने छापे क्यों पड़ रहे? वो तो केजरीवाल जितना होशियार इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी के साथ भी तो गलत हो रहा है, उनके मंत्रियों को सीधे उठा के जेल में रख दिया जा रहा है, और वो तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें डर लग रहा है कि हम जैसे पेश होंगे हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो, ED CBI जो शिकंजा कसते हैं ना, तो आपने देखा है कभी कि ईडी को ऐसा बताए कि सवाल मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कैसे करना है? ऐसा पॉलिटिशियन देखा है क्या इंडियन हिस्ट्री में कि सवाल मैं दूंगा, इंट्रोगेशन कर? क्या ईडी को वो सिखाएंगे इंट्रोगेशन कैसे करना है? तो केजरीवाल बहुत दिमाग वाले इंसान हैं, बनिए हैं। मुझे तो लगता है राजनीति में भी व्यापार ढूंढते हैं। अरे मुझे लग रहा है उनको जो पार्टी बनी ना, तो आम आदमी पार्टी का उदय हुआ उस टाइम अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के पार्टी बनाई, और उनके गुरु थे अन्ना हजारी। मुझे लग रहा है कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा, वरना कहाँ भ्रष्टाचार, भले भाले काम करते थे, अच्छा काम कर रहे थे। चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ उसमें तो आम आदमी पार्टी के साथ तो गलत ही हुआ ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि ये तो गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करेगी, उनको जो गलत है तो गलत कहेंगे, वो तो जब गलत, अगर गलत हुआ है तो गलत कहेंगे वो। लेकिन जीत फिर तो सवाल उस पर उठेगा ना जिस पार्टी का मेयर चुना गया है। नहीं तो 8 वोट उनके कैंसिल किए गए हैं, 8 वोट कम नहीं होते हैं, तो 8 वोट किस बेस पे कैंसिल करे बीजेपी ने? देखना चाहिए ना, बीजेपी कांग्रेस के दोनों मिला के 8 वोट क्यों कैंसिल करे, किस बेस पे करे? अपना बीजेपी लड़ना चाहती थी जानबूझ करके, बीजेपी अपने। तो मतलब अरविंद केजरीवाल के आरोप सही होते हैं बीजेपी को लेकर? इस टाइम तो सही है भाई, यहाँ तो सही है, यहाँ सही है। चंडीगढ़ के हिसाब तो ठीक है, उनके आरोप ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पे धांधलेबाजी हुई है, तो धांधलेबाजी हुई है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलती बोलेगी, जबकि उन्होंने तो वीडियो में देख लिया, उनको धांधलेबाजी करते हुए देख लिया। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग ही युवा हैं, आप लोग युवा हैं और बेरोजगारी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जो केंद्र की सत्ता में है मोदी सरकार, उनको लेकर भी कि मतलब वो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि जो विपक्ष के आरोप हैं वो सही हैं? जी मैम, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि घर पे देना थोड़ी ना आएगा, जब मुझे काम नहीं आता हो कोई कैसे दे देगा नौकरी? नहीं मैम, ऐसा है, देखो रोजगार के मामले में तो ये सरकार बिल्कुल ढीली है, क्योंकि जो भर्तियां कराते हैं वो पूरी नहीं कराते, क्योंकि हमारी भर्ती लटकी हुई है, अभी पूरी नहीं कराई। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आप उस लायक ही नहीं होंगे, काबिल ही नहीं होंगे। हम कागज दिखा सकते हैं अपने मैम, 20 में 21 में भर्तियां नहीं कराई, 21 में जो भर्ती कराई वो आज तक पूरी नहीं कराई, उसमें फिजिकल किया, मेडिकल किया, सब कुछ करके बैठे, फिर भी आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई। क्या कहेंगे?